सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। मेरी भावना सबकी भावना, यदि मेरी भावना के अनुसार हो जाए तो फिर कहना ही क्या। कितनी पवित्र भावना इसके अंदर भाई गई है। उसी का अनुकरण करके यदि हम अपना जीवन जीते हैं तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कैसी पवित्र भावना प्रत्येक पंक्ति के अंदर भाई गई है, जो हमारी आत्मा के विकास का कारण बनती है, आत्मा की उन्नति का कारण बनती है। ऐसी भावना इसके अंतर्गत भाई गई है। आज की पंक्तियां हैं, पीछे क्या होगा, ठीक ठीक। आज की पंक्तियां हैं, इति भीति व्यापे नहीं जग में, इति भीति व्यापे नहीं जग में। तो इति मतलब क्या होता है, यह शायद ही किसी को पता हो। इति मतलब क्या है और भीति मतलब क्या है। हाँ, भीति का मतलब भय है, यह तो सबको पता है, क्योंकि मराठी में बोलते हैं मतलब भीति बांटते। भीति का अर्थ भय है, लेकिन इति का अर्थ क्या है। तो चंद्र प्रभु चरित्र है, उसमें आचार्य श्री वीर नंदी महाराज जी ने उसके भेद बतलाए हैं। एक श्लोक के माध्यम से भेद बतलाए हैं। अतिवृष्टि रनावृष्टिर मूषकाः सलभाः सुकाः स्वचक्रम पर चक्रम च सप्तैता ईतयः स्मृताः। इस 7 प्रकार की ईतियां बतलाई गई हैं। सबसे पहले कहा अतिवृष्टि, फिर अनावृष्टि, मूषक, सलभ, शुक, स्वचक्र और परचक्र। इस प्रकार से ईति के 7 भेद बतलाए गए हैं, है ना। अब देखिए, सबसे पहली ईति है अतिवृष्टि। वृष्टि का मतलब है बारिश, पाउस। अति मात्रा में यदि बारिश होती है तो क्या होता है, सर्वनाश हो जाता है।
अतिवृष्टि होती है तो महापूर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। गोदावरी नदी उफान को प्राप्त हो जाती है, पूरा रास्ता बंद हो जाता है। सन 2019 में मुनिश्री नियम सागर महाराज जी के पास साथ इचलकरंजी के पास में चातुर्मास हुआ था, और वहां यही हो गया। जहां पर चातुर्मास होना था, एक फार्म हाउस था, रांगोली गांव था, गांव में रुके थे, और इतनी बारिश चालू हो गई, इतनी बारिश चालू हो गई, महाराज जी निकल गए। और हम आते हैं, हम भी आते हैं, ऐसा विचार करके हम रुके थे, हम बाद में जाएंगे। और चारों तरफ से रास्ता बंद हो गया। इतने नजदीकी से वह बाढ़, वह महापूर हमने देखा, पहले कभी नहीं देखा था। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई सुनते थे। धीरे धीरे कैसे नदी बढ़ रही है, प्रतिदिन प्रति घंटे वह पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और लोग अपने गांव को छोड़ करके अपने पहौने के गांव में, रिश्तेदारों के गांव में जाने लगे। लोगों को अपने परिवार के साथ साथ जो पशु थे, गाय, भैंस, बैल, उनकी भी चिंता थी, क्योंकि वहां सभी लोग प्राय करके शेतकरी लोग हैं। सबके पास गाय है, भैंस है, बैल है, उनकी भी चिंता थी। वो लोग कहने लगे, हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे इन जानवरों का क्या होगा, इन पशुओं का क्या होगा, ऐसी चिंता उनको सता रही थी। बहुत सारे लोग गाड़ी करके अपने जानवरों को भी ले गए, लेकिन जिनके पास साधन नहीं था, उन्होंने कहा हम क्या करें। तो हमारे बड़े महाराज जी, नियम सागर महाराज जी, जहां चातुर्मास होना था, पेंडाल बन चुका था। तो महाराज जी ने घोषणा कर दी कि जिनकी व्यवस्था नहीं है, सारे सारे पशुओं को इस पेंडाल में ला करके रखो। तो उस पेंडाल में बहुत सारी गाय, भैंस, बैल, जिनकी व्यवस्था नहीं थी, वहां पर आकर के बांध दिया, वहां पर रख दिया, और उनके चारे वगैरह की व्यवस्था, चारा पानी की व्यवस्था करते रहे। एक दो गाय ने उसी पेंडाल में बच्चे को भी जन्म दिया। महाराज जी ने कहा पर्यूषण पर्व होगा तब होगा, लेकिन अभी ये आवश्यक है, अभी इन पशुओं की रक्षा करना, इनकी व्यवस्था करना अति आवश्यक है। इसलिए पूरा पेंडाल उन्होंने दे दिया। तो वहां पर हमने देखा वह अतिवृष्टि का परिणाम, कैसे कैसे धीरे धीरे जो नदी के पास घर थे वो डूबने लगे। तो जल्दी जल्दी लोग उस पानी में, इतने इतने पानी में जाकर के घर का सामान, टीवी रख करके, टीवी सिर पर रख करके वो गाड़ी में रख रहे हैं। जो जो सामान निकाल सकते सब निकाल निकाल के गाड़ी में रख रहे हैं। और धीरे धीरे आगे के लोग भी इसी प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। और कैसे घर डूबते चले गए। वहां घर है ऐसा दिखाई नहीं देता। जो गन्ने की खेती थी, धीरे धीरे वो अभी बड़े बड़े गन्ने थे, धीरे धीरे वो गन्ने आधे हो गए, और आगे गया तो उसका सिर्फ पत्ते दिखाई दे रहे, और धीरे धीरे वो भी डूब गए। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, और पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ जिधर देखो उधर पानी। मंदिर की छत पर जाकर के सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे, और देखते थे कि किस प्रकार से वह पानी बढ़ता जा रहा है। पूरी तबाही मचा दी, आने जाने के रास्ते बंद हो गए चारों तरफ से। इधर इचलकरंजी है, ऊपरी है, चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए। और हम भी उसी पूर के बीच में फंस गए। घर थे वहां पर, लेकिन कुछ घर ऊंचाई पर थे, वहां पर पानी नहीं आता था। 8 दिन तक लगातार यह क्रम चलता रहा।
पानी बढ़ता ही गया, रात दिन बारिश हो रही थी। और उसके बाद में 8 दिन तक ये हम प्रतिदिन देखते थे, लोग किस प्रकार से परेशान होकर के अपने अपने घर के सामान निकाल रहे हैं, जा रहे हैं, वहां से निकाल करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख रहे हैं। ये प्रतिदिन हम देख रहे थे। तब पता चला ये बाढ़ क्या होती है, महापूर क्या होता है। तो ये अतिवृष्टि का परिणाम है। जब ज्यादा बारिश होती है तो उस समय सारी की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, चारों तरफ गाय। और उसी समय एक ब्रह्मनाड़ करके गांव है, सांगली के पास नांद्रे है, और नांद्रे से 2.5-3 किलोमीटर पे ब्रह्मनाड़ गांव है। और ब्रह्मनाड़ गांव में भी यही परिस्थिति, सब जगह यही परिस्थिति, पूर आया है। अब क्या करें? तो जो पशुओं को ले जा सकते थे अपने सामान को ले गए, पशुओं को ले गए। अब पशुओं को ले जाना जब संभव नहीं हुआ तो उन लोगों ने अपने अपने पशुओं को छोड़ दिया, भैंसों को छोड़ दिया, गले में जो रस्सी बंधी थी उनको छोड़ दिया। अब ये अपनी सुरक्षा कर सके तो कर ले, और कई नहीं छोड़ पाए तो वो भैंसे भी उसी पूर में डूब गई। और उस समय एक घटना सुनी थी, लोग जो नाव रहती ना, नाव से पार कर करके दूसरे गांव में जा रहे थे। एक लड़की थी छोटी, और उसको स्वप्न आया कि हम नाव में बैठ करके जा रहे हैं और नाव डूब गई। ऐसा उसको स्वप्न आया, छोटी लड़की को। सभी लोग जा रहे हैं, उसका नंबर है, चलो अपन को चलना। नहीं, मम्मी नहीं जाएंगे वहां, क्योंकि हमको रात को स्वप्न आया है कि हम नदी में डूब गए, हम सभी लोग नदी में डूब गए। अरे सपने के सच्चे थोड़ी होते हैं, चलो। वो रो रही है और जबरदस्ती पकड़ करके उसको भी नाव में बैठा दिया, और उसका स्वप्न बिल्कुल सत्य हो गया। पूरी नाव पलट गई और 27 लोग एक साथ डूब गए उसमें। कई कई बार सपने भी सत्य हो जाते हैं, सारे सपने झूठे नहीं होते, और सारे सपने सही भी नहीं होते। हमारे साथी मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी को स्वप्न आया था। स्वप्न में आचार्य श्री के दर्शन हुए, और उन्होंने कहा कि पता नहीं कि 2 आचार्य के दर्शन हुए हैं। एक आचार्य जो जिनके दर्शन किए हैं, यहाँ पर बिहार होता है उनका, आचार्य पुष्पवंत सागर जी, उनको तो देखा है, लेकिन उनके साथ एक और आचार्य के दर्शन हुए हैं। वो समझ में नहीं आ रहा कौन से आचार्य है। तो एक आचार्य श्री का एक फोटो था, वहां पर कभी आचार्य श्री का आसपास फोटो भी नहीं दिखते थे, तो आचार्य श्री का फोटो था, शायद रामटेक का फोटो था। 2 शिखर के बीच में आचार्य श्री बैठे हैं और आशीर्वाद की मुद्रा है, और हंस रहे हैं, दांत दिखाई दे रहे, हंस रहे हैं, ऐसा फोटो था। उनको दिखाया, उनका नाम था सर्वेश। क्या नाम था? सर्वेश नाम था, और घर का नाम रूबी। उन्होंने जब बताया कि ऐसा हुआ तो उनको फोटो दिखाया, हाँ अरे ये तो वही आचार्य है जिनको हमें रात में स्वप्न में दर्शन हुआ है। उनका नाम है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। वहां पर कोई आचार्य विद्यासागर महाराज जी का नाम उस समय नहीं जानता था, उनके फोटो भी देखने को नहीं मिलते थे। तो उनका स्वप्न भी बिल्कुल सत्य साकार हुआ। स्वप्न में आचार्य श्री के दर्शन हो गए। हम क्या शुभम लक्षण, में शुभ लक्षण है। गुरु का दर्शन स्वप्न में होना ये बहुत शुभ लक्षण है। प्रभु का दर्शन स्वप्न में होना ये शुभ लक्षण है। अब अपने कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। जिस कार्य को लेकर के हम दोनों विचार कर रहे हैं, अब निश्चित रूप से हमें कार्य की सिद्धि होगी और गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। और वही हुआ। आचार्य श्री के दर्शन किए, उसके
स्वप्न के देखने के 1.5 साल के बाद में कुंडलपुर में साक्षात दर्शन उस समय हुए। तो ये स्वप्न साकार होते हैं, कई स्वप्न ऐसे होते बिल्कुल सत्य होते हैं, उसका भी वर्णन शास्त्रों में है, कब देखा, कौन सी तिथि में, है ना, कौन से बार, कौन से पहर में, तो वो उसका फल मिलता है। किसी स्वप्न का फल तुरंत मिल जाता है, किसी का 1 महीने बाद, किसी का 6 महीने बाद, किसी का 1 वर्ष बाद, और किसी का और भी देर से मिलता है। और कई स्वप्न असत्य हो जाते हैं, झूठे होते हैं, वो तिथि के अनुसार उसका फल लिखा है। और कई स्वप्न ऐसे होते हैं जो बात पित्त कफ के कारण से आते हैं, उनका कोई फल नहीं होता। तो उस लड़की ने जो रात को स्वप्न देखा, छोटी सी बच्ची ने, कि हम लोग नाव से जा रहे हैं और नाव पलट गई, वो रो रही है, मम्मी हम नहीं जाएंगे, मम्मी हम नहीं जाएंगे, हमने रात में स्वप्न देखा है, हमने सपना देखा है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जबरदस्ती करके उसको भी बिठाया, और बिल्कुल जो लोग सुन रहे थे उनने बताया कि ऐसा हुआ, क्योंकि नाव तो छोटी रहती, 20, 25, 27, 30 लोग जाते हैं और उनको छोड़ करके आए, वापस दूसरे लोगों को लेने के लिए आते हैं, और जाकर के बीच नदी में जाकर के वह नाव डूब गई। 27 लोगों का वहां पर एक साथ मरण हो गया। अतिवृष्टि से कितनी जनहानि होती है, कितनी धन हानि होती है, इसका उस समय हमें एहसास हुआ 2019 में, जब चातुर्मास के दौरान कैसी त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, चारों तरफ इसी प्रकार की आवाज तो सुनाई नहीं देती, लेकिन उसी प्रकार का वातावरण बन जाता है। सुने, ऐसी कितनी घटना है। अतिवृष्टि की, अनावृष्टि जिसको बोलते हैं, अतिवृष्टि का हो या अनावृष्टि, नहीं अनावृष्टि अलग है। अतिवृष्टि माने ज्यादा बारिश होने से क्या परिणाम निकलता है, जीना मुश्किल हो जाता है। महापूर और बाढ़ उसी का परिणाम है। एक बस्तवाड़ गांव है वहीं पर, बस्तवाड़, और वहां पर भी स्थिति ये कि मंदिर सबसे ऊपर स्थान पर है। वहां पर हमने एक विशेषता देखी, गांव का जो सबसे ऊंचा स्थान रहता है वहां पर ही जिन मंदिर होता है। जितने जितने गांव में हम गए, उधर जितने गांव में भ्रमण किया, सबसे ऊंचे स्थान में पूर आएगा तो सबसे लास्ट में पूर वहां पर पहुंचेगा। तो वहां पर जो अपने गांव के जानवरों को ले जा सकते थे, ले जा सकते थे। एक मंदिर था, अपना मंदिर के पास एक हॉल है, और हॉल की छत पर जानवरों को चढ़ा दिया है। उसका वीडियो भी दिखाया, चढ़ा दिया छत के ऊपर, बहुत सारे भैंसे वगैरह इकट्ठे हो गए, और लोग भी थे उसमें। हमारा एक नियम सागर महाराज जी के संग में अभी है ब्रह्मचारी रितेश भैया जी, वो उसी गांव के हैं, वो भी वहीं पर थे। तो उस समय ऊपर से क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर, उसके माध्यम से खाना छत पर दे करके देने के लिए लोग आते थे। अपनी अपनी जिनके मकान ऊपर थे, तो छतों के ऊपर ऊपर जाकर के रुके थे, और उनको अनुमान था कि पिछली बार यहां तक पूर आया था तो यहीं तक रहेगा। तो उनका अनुमान फेल हो गया, पूर बढ़ गया, यहां तक सामान रख दिया इसके ऊपर, तो सारा का सारा सामान भी खराब हो गया। तो चारा वगैरह भी ऊपर हेलीकॉप्टर से आता था जानवरों के लिए, और जो लोग थे उनके लिए वहीं पर वर्षा में, बारिश में ही, वो भी ताड़पत्री लगा करके वहीं पर है, छत के ऊपर है। कैसी विकट परिस्थिति बन जाती है। वहीं पास में बस्तवाड़ से 2.5 किलोमीटर एक अक्कीवाट गांव है। तो पिछली बार क्या हुआ, वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर चला के आ रहे थे कुछ लेकर के, उसमें बैठे थे, और पूर बढ़ गया, रास्ते पर पानी है, कुछ समझ में नहीं आया, ट्रैक्टर पानी में चला गया, और उसमें भी लोगों का मरण हो गया। कितनी सारी ऐसी
घटनाएं घटती हैं जो अतिवृष्टि के कारण से होती है, जिसको बोलते हैं कई जगह बादल फट गए, एक साथ पानी गिरता है, बादल फट गए ऐसा बोलते हैं, पानी पानी हो जाता है, गाड़ी की गाड़ियां बह जाती हैं, आदमी तो छोड़ो, एक एक स्थान पर खड़े हैं 3 लोग और एक दूसरे को पकड़ करके खड़े हैं, पानी आ रहा है, वो खड़े हैं, थोड़ा हिल रहे हैं, डामाडोल और हिल रहे हैं, और फिर एक बार तेज पानी आया, तीनों को तीनों बह करके चले गए। ये किसका परिणाम है? अतिवृष्टि। ये पहली ईति है, और दूसरी ईति का नाम है अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब बारिश नहीं होना या कम बारिश होना। यदि अनावृष्टि होगी, बारिश नहीं होगी, तो क्या होगा? फसल नहीं आएगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। महाराज कोपर गांव में सोमवार के दिन कब आता बारिश पानी? 4 दिन के बाद एक बार पानी आता है, और पहले बताते थे 8 दिन में एक बार आता था। उधर हम जब बिहार कर रहे थे लातूर की तरफ, वहां पर भी विकट समस्या पानी की। ओ टैंकर से पानी आता, पानी नहीं पीने के लिए, ठीक है, बाकी काम के लिए नहीं, पीने के लिए तो चाहिए, और भी काम के लिए पानी की आवश्यकता है, लेकिन पानी, क्योंकि पानी के बिना हमारा जीवन बच नहीं सकता। भोजन के बिना हम कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं। किसी ने लिखा है, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। उन्होंने कहा जिंदगी पानी की बूंद की समान है, कब मिट जाएगी ये कोई भरोसा नहीं है। एक बार बिहार कर रहे थे आचार्य श्री के साथ में, तो बिहार चल रहा था नेमावर की ओर, गर्मी का समय था। भोपाल में महावीर जयंती करके बिहार हुआ था, वहां से भोजपुर होते हुए नेमावर की तरफ बिहार चल रहा था। एक रेहटी गांव था, वहां पर समाज नहीं थी, रेहटी गांव था, और सुबह बिहार करके वहां पर पहुंचे, स्कूल था वहीं पर, चौके थे वहीं पर, संघ रुका हुआ था, और सुबह, और इतनी गर्मी तेज थी, 46-47 टेम्परेचर। शाम को 5 बजे निकलते तब भी ऐसा लगता था कि जो रोड है जैसे तपा हुआ तबाह हो, इतनी गर्मी, भयानक गर्मी, और रात भर गर्म हवा, लू चलती थी। सुबह शुद्धि के लिए जब बैठे थे, आचार्य बैठे, हम लोग भी पास बैठे थे आहार की पहले शुद्धि करने के लिए, और पता नहीं आचार्य का क्या मूड बना, और आचार्य पंक्ति बोलने लगे। आचार्य ने क्या बोला पता है? सुना दे, सुनना है कि नहीं? आचार्य बोले, जीवन है पानी की बूंद कब मिल जाए रे। वो मिट जाए था, इतनी इतनी गर्मी, गला सूख रहा, मुंह में थूक नहीं। गुरुजी मनोरंजन करते कभी कभी, जिससे सबका मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाए। सब बिहार करके आए, गर्मी है, मुंह सूख, गला सूख रहा है, तो गुरुजी ने ये कहा, क्या? जीवन है पानी की बूंद कब मिल जाए रे। सब हंसने लगे, आचार्य भी हंसने लगे, सभी हंसने लगे। बस गुरुजी को सबको प्रसन्न करना था, इसलिए उन्होंने एक पंक्ति बोली। तो बिना पानी के जीवन नहीं चल सकता, जल ही जीवन है ऐसा लिखा रहता है, जल ही जीवन है। बिना हवा के, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। तो अनावृष्टि जहां पर हो जाती है, मतलब जिसको बोलते हैं बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। हम जब सांगली की तरफ से बिहार करते करते
सोलापुर की ओर आए तब भी ये दृश्य देखा, पूरा ड्राई एरिया, पेड़ तो है लेकिन पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं है, इसमें लकड़ी लकड़ी बस दिखाई दे रही है, पेड़ है उसके तना है, डाली है, वो सब दिखाई दे रही है लेकिन पत्ते नहीं है, पूरी सूखा एरिया। वहां पर प्राय करके अनावृष्टि रहती का वातावरण रहता है उस एरिया में। उधर से गाय जत है, चड़चन है, सोलापुर साइड बिल्कुल पूरा ड्राई एरिया, सूखा, खेती बड़ी सूखी, और कहीं कहीं जिनके यहाँ बोर वगैरह की व्यवस्था, थोड़ी बहुत खेती है उनके पास, खेती कर रहे हैं। तो अनावृष्टि से भी क्या होता है, हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। अतिवृष्टि से भी जीवन संकट में पड़ता है, तो अनावृष्टि से भी हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। जीवन बचेगा कि नहीं इसके ऊपर संदेह हो जाता है। हाँ? एक इसमें और आता है ना, दुष्काल का भी आता है, दुर्भिक्ष आगे आएगा उसका। तो यहाँ पर दूसरी इति का नाम हो गया अनावृष्टि, है ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। और तीसरा मूषकाह, मूषक, मूषक मतलब चूहा, उंदीर। हाँ। अति जब चूहे हो जाते हैं तो फसल को नष्ट कर देते हैं, ये भी एक इति है, मूषक। और इसके बाद शलवाहा, शलभ माने क्या होता है हमको भी पता नहीं, शलभ कोई शायद है, कोई प्राणी होगा, कीड़ा होगा, लिखा शलभा है, मतलब हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो उनको इस बोलते क्या, शलभ, हाँ हो सकता है उनको बोलते हैं, हाँ हो सकता है। तो मतलब एक प्रकार का कीड़ा है जो फसल को, बहुत सारे आते हैं तो फसल को नष्ट करते हैं, एक साथ आ जाते हैं तो पूरी फसल को समाप्त कर देते हैं। एक चौथी इति हो गई। और पांचवी शुकाहा, शुक, शुक मतलब तोते होते हैं, लेकिन तोते को यहाँ पर हमें ऐसा लगता है उपलक्षण बना करके और भी पक्षियों को लेना चाहिए जो फसल को नष्ट करते हैं। एक होता है ये चूहे के जैसे ही रहता है, थोड़ा बड़ा होता है, घूस। हाँ, कई जगह हमने देखा वो क्या करता है, मूंगफली, मूंगफली शेंगदाना, उसको बोया है जमीन में, और वो निकाल निकाल करके ऐसे निकालता और खा जाता, निकालता खा जाता। तो इस प्रकार से फसल को नष्ट करने वाले प्राणी कई जगह रहते, जंगली सुअर, जंगली सुअर, हाँ टिड्डी, टिड्डी, हाँ टिड्डी है क्या, कोई हरा कीड़ा, उसको टिड्डी भी बोलते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मोबाइल में देखा क्या, अरे वाह बहुत बढ़िया, मोबाइल में देखा, टिड्डी उसको बोलते हैं। आजकल सब कुछ मोबाइल में दिख जाता है, तुरंत देख करके बता दिया उन्होंने, दादाजी ने, टिड्डी जो फसल को नष्ट करने वाली होती है। ये भी सुख माने पक्षी होना चाहिए ऐसा लगता है, तोता तो होता ही है, लेकिन तोता को उपलक्षण बना करके, उपलक्षण किसे कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, उपलक्षण किसे कहते हैं, है? उपलक्षण मतलब क्या, पता है, नहीं पता डॉक्टर साहब, उपलक्षण मतलब क्या, हाँ लक्षण तो पता, उपलक्षण, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जैसे यहाँ पर कहा, ये तो शुक, ये उपलक्षण मात्र है, इससे सारे पक्षी लेना है। आचार्य एक उदाहरण सुनाते थे उपलक्षण के ऊपर, सुना दे, हमारा सुना, आचार्य की बात तो सब सुनना चाहते हैं।
तो अच्छा सी उदाहरण देते थे, एक माँ अपने बेटे को बता कर के गई कि बेटा ये घी रखा है। क्या रखा है? घी रखा है, और इसकी कौवे से रक्षा करना, कौवे आकर के इसको खराब ना कर जाए, खा ना जाए। बैठा रहा, ऊपर देखता रहा, वो कौवों को देखता रहा। और बिल्ली आई, वो देख रहा है, सामने से म्याऊं म्याऊं करते हुए बिल्ली आ गई और उसको, उस घी को खा गई। माँ आई, काम करके माँ आ गई। माँ ने कहा बेटा घी कहाँ गया? माँ वो तो बिल्ली खा गई। अरे तुमने उसको रोका क्यों नहीं? लकड़ी लेकर के बैठी हो। माँ आपने तो कहा था कौवे से घी की रक्षा करना, आपने ये थोड़ी कहा था कि बिल्ली से भी घी की रक्षा करना है। माँ कहती अरे, तो यहाँ पर कौवा उपलक्षण हो गया। घी की रक्षा करना मुख्य काम है, कौवा उपलक्षण हो गया। मतलब कौवा को नाम ले लिया, कौवा वगैरह जो भी प्राणी है सबसे घी की रक्षा करना, ये उसका अर्थ होता है। इसका अर्थ है उपलक्षण। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसके बाद में सुख हो गया। अब इसके बाद में स्वचक्रम और परचक्रम। स्वचक्र माने अपना ही, हाँ, चक्र का मतलब क्या होता है बताओ? चक्र मतलब क्या है? समूह होता है, और चक्र का मतलब वो चक्र भी होता है, लेकिन यहां पर चक्र का मतलब समूह। आप लोग विधान करते हैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान। सिद्ध चक्र, चक्र माने सिद्धों के समूह, सिद्ध परमेष्ठियों का समूह। तो यहाँ पर चक्र का मतलब समूह है। स्वचक्र माने अपना चक्र, अपने ही लोग आक्रमण कर सकते हैं। यह छठवीं ईति है। और परचक्र, जो पर दूसरे लोग हैं वो आकर के आक्रमण कर सकते हैं, ये सातवीं भीति। इस प्रकार से कहा, ये ईति भीति व्यापे नहीं जग में, किसी प्रकार की ईति न फैले। और भीति, भीति माने भय, इसके भी 7 भेद होते हैं। भय के भी 7 भेद होते हैं। इही लोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ती भय, मरण भय, वेदना भय और आकस्मिक भय। इस प्रकार से भय के भी 7 भेद होते हैं। यही लोक भय, इस लोक संबंधी कोई भय रहना। इस लोक मतलब वर्तमान संबंधी जो भय रहता है ना, चोरों का भय है? और संबंधी वह यही लोक भय कहलाता। परलोक भय, अगले भव संबंधी जो भय होता, पता नहीं अगले भव में क्या होगा, कैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ये परिवार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ देखिए, अरे अरे सुनिए अध्यक्ष जी, सुनिए, हम जब महाराष्ट्र में आ गए तो बहुत सारी विचित्रताएं हमको देखने को मिली, जो उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि में कभी भी देखी नहीं थी। जब औरंगाबाद से पूना की तरफ बिहार कर रहे थे, तो बीच में अहमदनगर, जो आज अहिल्या नगर कहलाता है, तो उस बीच में एक दृश्य देखा। एक बहुत बड़ा पेड़ था, झाड़, और उस झाड़ के ऊपर धागा बांधे थे, बहुत सारे धागा बांधे थे। हमने पहली बार देखा, तो जो साथ में बिहार कर रहे थे, हमने कहा भैया इसको धागा क्यों बांध दिया?
अगर अगर पेड़ गिरना जाए तो बड़ी मोटी रस्सी बांधना चाहिए, पतले पतले धागा, इतने सारे पूरे में धागा ही धागा बने, ये धागा क्यों बांधे इसके ऊपर? तो उस व्यक्ति ने बताया, महाराज महाराष्ट्र में मान्यता है, जो धर्म पत्नियां रहती हैं वह वो धागा लेकर के आती हैं और 7 बार उसको राउंड लगा करके उसको बांध जाती है झाड़ को। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पीछे मान्यता रहती है कि 7 जन्म तक यही पति हमें मिले। अगर 7वां जन्म, यदि 7वां जन्म होगा तो फिर बांधने की आवश्यकता नहीं। 7 बार राउंड लगाती। देखिए मान्यताएं, कितनी मिथ्या मान्यताएं संसार में भरी हुई हैं। उस धागा से 7 बार उस पेड़ को राउंड लगाती है और 7 जन्म तक यही पति मुझे मिले, ऐसी मान्यता लेकर के उस पूरे पेड़ पर, पूरा सफेद ही सफेद धागे से भरा हुआ पेड़ है। काय का? बट बट का पेड़ था, है? बड़ का झाड़। तो हमने पूछा, क्या भैया, क्या पति भी झाड़ को इस प्रकार से 7 राउंड देता है कि 7 जन्म तक हमें यही पत्नी मिले? क्यों भैया? नहीं महाराज। क्यों? पता नहीं। नहीं तो कहती हूँ बस ये मिल के बस यही जन्म में ठीक है, पुणे नको। क्या रहस्य हमको भी पता नहीं। तो ये क्या? अब परलोक संबंधी, परलोक के हमें हरि यही पति मिले। बाबा से ऊपर भी देखते जाना, चालू के बंद हो गया, ऊपर भी देखते जाओ। एक बार ट्रेंड कर दिया तो बार बार ट्रेंड नहीं करना पड़े, यदि 7 जन्म तक यही पति मिले। ये गंड है, गंड कर्नाटक में गंड बोलते हैं, गंडा, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ कन्नड़दल्ली। देखिए कैसी मिथ्या मान्यताएं को लेकर के जीते रहते हैं। क्या धागा बांधने से वो पति मिलेगा? अपनी अपनी आयु कर्म के अनुसार कोई देव बनेगा, कोई नरक जाएगा, कोई त्रिंच बनेगा, कोई मनुष्य बनेगा, लेकिन ये मिथ्या धारणा भरी, इसको कहते हैं अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। एक जगह लिखा था, भक्ति बाढ़ली की श्रद्धा बाढ़ते, यानी भीति बाढ़ली अंधश्रद्धा बाढ़ती, ऐसा कहीं पढ़ा था, बराबर है ना? याद आ गया अभी। देखो भक्ति बाढ़ली है? वाढ़ली, हमको आता नहीं, सुधारते जाओ। भक्ति वाढ़ली श्रद्धा बाढ़ते हैं, और भीति वाढ़ली अंधश्रद्धा बाढ़ते। कितनी बढ़िया पंक्ति है। भक्ति बढ़ेगी तो श्रद्धा बढ़ेगी, और भीति बढ़ेगी तो अंधश्रद्धा बढ़ेगी। डर के कारण से ही अंधश्रद्धा का जन्म होता है। परलोक का भय, परलोक में ऐसा ना मिले, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। परलोक संबंधी जो भय होता है, अगले जन्म संबंधी भय परलोक भय कहलाता है।
और तीसरा भय है अत्राण भय। अत्राण माने अरक्षा भय, असुरक्षा का भय। मेरी सुरक्षा कैसे होगी, मेरी रक्षा कैसे होगी। जो रक्षा करने वाले थे वो चले गए, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। जो मेरे रक्षक थे वो हमें छोड़ करके चले गए, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। ये भय रहता है। और जब दर्शन पाठ पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्त्रय वीतरागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। नहीं त्राता, त्राता माने रक्षक। संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। 3 बार कहा। 3 बार क्यों कहा? कि छंद बनाने के लिए। एक बार कहते हैं तो प्रभाव पड़ता है, कम पड़ता है। दूसरी बार जब और बोला तो थोड़ा प्रभाव बढ़ता है, और तीसरी बार और बोला और प्रभाव पड़ता है। बार बार बोलने से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए 3 बार कह दिया संसार में कोई रक्षक नहीं है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रय, तीनों लोकों में मेरा कोई रक्षक नहीं है। ये सत्य है कि नहीं? कोई भी रक्षक नहीं है। लेकिन फिर भी हम रक्षक ढूंढते रहते हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज रक्षा सूत्र बांध दो, लेकर के आ जाते, महाराज रक्षा सूत्र बांध दो। हम के भैया हम रक्षा सूत्र नहीं बांधते। नहीं महाराज, वो महाराज तो बांध देते। भैया हम रक्षा सूत्र नहीं बांधते, किंतु रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा कैसे होगी इसका उपाय जरूर बताते। तुम धर्म करो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तीर्थ यात्रा, परोपकार, इससे पुण्य का अर्जन होगा और वही पुण्य तुम्हारी रक्षा करेगा। वही पुण्य तुम्हारा रक्षा सूत्र बनेगा और वही पुण्य तुम्हारा रक्षा कवच बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा। कौन रक्षा करता है बताओ? हमारी रक्षा कौन करता है? हैं? वास्तव में हमारी रक्षा हमारा पुण्य करता है। चारों तरफ से हम घिर गए, फिर भी हमारी रक्षा करने वाला हमारा अतीत में किया हुआ पुण्य ही हमारी रक्षा करता है। कैसे? एक उदाहरण देकर के समझा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक शिकारी शिकार खेलने के लिए निकला है और सुबह से शाम हो गई, कोई भी शिकार उसको नहीं मिला। शाम के समय वापस लौट करके आ रहा है और मन में सोच रहा है क्या जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं खाली हाथ लौट रहा हूं। और ऐसा विचार करते करते जा रहा था और उसी समय उसकी दृष्टि एक पेड़ के ऊपर गई और उस पेड़ के ऊपर एक कबूतर बैठा था। और कबूतर को देख करके मन में विचार करता है खाली हाथ लौटने की अपेक्षा तो आज इस कबूतर का ही शिकार करते। ऐसा विचार करके वह अपने जो पीछे धनुष बाण थे उनको निकालता है और उसी समय एक पक्षी, जिसको बाज बोलते हैं, बाज पक्षी, वह आकाश में उड़ रहा है। काय के लिए? भोजन की तलाश में, मांसाहारी रहता वो, भोजन की तलाश में आकाश में उड़ रहा है। नीचे दृष्टि है कि उसको उसका भोजन कोई प्राणी मिले तो उसको खा करके भूख मिटाऊं, ये भाव से वह बाज पक्षी आकाश में उड़ रहा है। और उसी समय उस बाज पक्षी की दृष्टि भी
उसी कबूतर की तरफ गई और मन में विचार करता है, आज इस कबूतर को खा करके अपनी भूख मिटाऊंगा। और यह सोच करके वो आकाश से नीचे उस पेड़ की ओर बढ़ रहा है। इधर उस शिकारी ने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया, है ना, उस कबूतर को शिकार करने के लिए। उसी समय एक घटना घटी, एक कोई सर्प आ गया और आकर के शिकारी के पैर में डस लिया। और जैसे ही पैर में डसा और उसी समय धनुष से बाण छूट गया, निशाना चूक गया। वह जो बाण कबूतर को मारने के लिए छोड़ा था, उस बाज पक्षी को जाकर के लग गया। और बाण लगते ही वह बाज पक्षी धरती पर आकर के गिर गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। और थोड़ी ही देर में जो शिकारी था, सर्प के काटने से इसके शरीर में विष फैल गया, जहर फैल गया। थोड़ी देर में इसके भी प्राण निकल गए। और कबूतर कुटुरकू करते हुए बैठा है। देखिए उस कबूतर की रक्षा किसने की? दोनों तरफ से कबूतर की मौत थी। यदि बाण लगता है तो भी मरना है, और बाज पक्षी पकड़ता है तो भी मरना है। दोनों तरफ से उसकी मौत थी, लेकिन उसको मारने के भाव करने वाले दोनों मर गए। उसको मारने वाला शिकारी भी मर गया और बाज पक्षी भी मर गया, लेकिन कबूतर का बाल बांका नहीं हुआ। कबूतर सुरक्षित है। किसने रक्षा की कबूतर की? बताओ अध्यक्ष जी, किसने रक्षा की? उसके पुण्य ने उसकी रक्षा की। उसने अतीत काल में जो पुण्य अर्जन किया था, इस पुण्य ने उसकी रक्षा की। कोई भी संसार में हमारी रक्षा नहीं करता, हमारे द्वारा किया गया पुण्य ही हमारी रक्षा करता है। लिख करके रख लेना, और लिख करके कॉपी पर नहीं रखना, अपने दिमाग में लिख करके रख लेना। हमारा पुण्य हमारी रक्षा करता है। ऐसी ऐसी परिस्थिति बन जाती है। और एक बात ध्यान रखना कि हर प्राणी, जो भले ही लगता कि हमारे प्राण लेने के लिए आया है, कभी कभी वो हमारे प्राणों की भी रक्षा कर देता है। कैसे कैसे? एक और उदाहरण सुनो। ये उदाहरण आशा श्री के जो पिताजी थे, मुनि श्री मल्ली सागर जी, वो सुनाते थे। वो सत्य घटना थी। बस स्टैंड से जो बस जाती है ना, तो बस में लोग बैठे हैं और एक व्यक्ति भी बस में चढ़ गया, कहीं उसको जाना था। लेकिन जैसे ही बस में चढ़ा तो उसके पैर में एक सांप लिपटा हुआ दिखा। तो लोग कहने लगे, इसको निकालो निकालो निकालो। कंडक्टर ड्राइवर सब डर गए और बस में बैठे हुए लोग भी डर गए। कैसे डर गए? उसके सर्प को देखते ही सब लोग अच्छे अच्छे डर जाते। अच्छे अच्छों को पसीना छूट जाता है। जो लोग नाग को देवता मान करके पूजा करते हैं, वह लोग भी डर जाते हैं। डरते कि नहीं? साक्षात अगर वो आ जाए, नाग पंचमी के दिन लोग नाग की पूजा करते हैं, और घर में भी कई घरों में हमने देखा पीतल का या चांदी का या मिट्टी का बना हुआ रहता है और पूजा करते हैं। जो भी करते हैं उनकी क्रिया करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, जो भी करते हैं। और एक दिन एक व्यक्ति मान लो पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है। हम आपसे पूछते हैं, यदि आप किसी देवता की आराधना करते हैं और आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के देवता प्रकट हो जाए, वो देवता, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत खुश हो जाओगे ना। अरे अभी तो हम इनकी मूर्ति की पूजा करते थे, आज साक्षात प्रकट हो गए, धन्य हमारा भाग्य। और प्रतिदिन की भांति वह भक्त उस मूर्ति की, सर्प की, जो पीतल का सर्प है, उसकी पूजा कर रहा है आंख बंद करके। और क्या हुआ? उसी समय आंख बंद किए हुए है और वहां से आवाज आ गई, उसने आंखें खोली। अरे
ये तो साक्षात नाग आ गया और पूजा की सामग्री छोड़ करके भाग गया। कहां भाग गया? घर के बाहर भाग गया। अरे भागना क्यों? अरे तू तो प्रतिदिन मेरी मूर्ति की पूजा करता था, आज साक्षात मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूं और तू मुझे छोड़ करके भाग रहा है। फिर घर में नहीं जाएगा कब तक? उसको सर्प मित्र को बुलाएगा, उनको पकड़ करके लेकर के जा रही। क्यों? देव घर में आ गए, घर में देव प्रकट हो गए, नाग देव, अच्छी तरह से रखो। समझ में आ रहा है? अपने यहाँ तो सिर्फ बीतरागी भगवान की आराधना होती है, उपासना होती है, लेकिन जो करते हैं उनके लिए उदाहरण दे रहे हैं। तो क्या होगा? भय, भय लगेगा कि नहीं? अच्छों अच्छों को पसीना छूट जाता है देखते ही। अगर मान लो यहीं पर प्रवचन करते करते इस धर्म सभा से कोई एक गुजर जाए, वहां से चला जाए, कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर। भय कर्म की उदीर्णा होती है सर्प को देखने से, और भयानक जिससे भय कर्म की उदीर्णा होती है, ऐसे दृश्य देखने से भय कर्म की उदीर्णा हो जाती है। अच्छा ये बताओ, आपका नियम है प्रतिदिन भगवान का दर्शन करना, भगवान का पूजन करना, स्वाध्याय करना, आरती करना, आपका नियम है प्रतिदिन का, और आपको पता चल जाए कि आज मंदिर में मंदिर के अंदर गया है, आप लोग क्या करोगे? आपको नियम है बिना दर्शन के आप पानी भी नहीं पिएंगे, और आपको पता चल गया कि मंदिर के अंदर गया है काला काला, क्या करोगे? है? संजीव ठोले को बुलाएंगे। संजीव ठोले कौन? अच्छा सर्प मित्र है। नहीं, अगर मान लो वो नहीं मिले, सुनो तो, यदि मान लो कोई सर्प मित्र आपको नहीं मिला और आपको दर्शन का नियम है, तो क्या करोगे? तो सुबह से शाम हो गए, क्या करोगे? क्यों नीरज भाई, क्या करोगे? महाराज हम चंद्रप्रभु मंदिर चले जाएंगे। महाराज हम चंद्रप्रभु मंदिर चले जाएंगे दर्शन के लिए। अरे पार्श्वनाथ भगवान है, उनका चिन्ह है पार्श्वा सर्प फना, आप बोलते भी हो। अरे आए हो तो क्या बात क्या है? नहीं तो बाहर से मान स्तंभ के दर्शन करके क्यों? जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो निकल गया, तब तक आप मंदिर में जाने वाले नहीं है। पता नहीं कहां छिप करके बैठा है। हो गया? कहां पहुंच गए अपन? अत्राण भय, अरक्षा का भय प्रत्येक प्राणी को सताता है। सुरक्षा का भय, अरक्षा, हमारी अरक्षा, धन की अरक्षा, असुरक्षा, इसलिए सुरक्षा करके आते हैं। है? जो घर में यहाँ पर आकर के प्रवचन सुन रहे हैं, घर खुला छोड़ करके आए क्या? क्यों नहीं महाराज? घर, घर के अंदर रूम, रूम के अंदर तिजोरी, और तिजोरी के अंदर, और उसके अंदर क्या बोलते उसको, लॉकर, सब लॉकर में चाबी, सब लॉकर में चाबी, और फिर तिजोरी की, तिजोरी में भी ताला लगा दिया। उसके बाद जिस रूम में तिजोरी रखी उस रूम में भी ताला लगा दिया, और घर के बाहर भी ताला लगा दिया। और ताला लगा करके क्या करते आप लोग? वहीं रख देते? अरे अध्यक्ष जी सही बताओ,
हाँ देखो सही बता दिया। ताला लगाने के बाद 3 बार उसको खींच करके देखते, लटक जाते उसके, कहीं ये ताला अच्छी तरह से लगा कि नहीं, खींच करके देखते हैं। और चाबी कहाँ रखते हैं? जेब में। और बार बार प्रवचन सुनते हुए भी हाथ चला जाता, चाबी है कि नहीं। प्रवचन सुनते सुनते भी हाथ कहाँ जाता है? चाबी के पास। क्या बता रहे डॉक्टर साहब? इधर कम होता है, इधर ज्यादा रहता, चाबी देखने का काम। व्यवस्था नहीं है, उनको सौंप दिया, कार्यभार आपको संभाल सौंप दिया। तो ये भय रहता, अरक्षा का भय, असुरक्षा का भय रहता, इसलिए यहाँ करके बैठते हैं। और मान लो यही प्रवचन सुनते सुनते किसी ने आकर के सूचना दे दी, आपके घर का ताला टूटा पड़ा है, क्या करोगे? क्या करोगे अतुल भाई? क्या करोगे? तुरंत घर जाओगे? प्रवचन नहीं सुनोगे? तुरंत प्रवचन छोड़ करके भागेंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, अशोक जी पाटनी, बीनावारा की बात है, वहां पर उनका नियम है, वो है उनकी धर्मपत्नी सुशीला पाटनी, वो पर्यूषण पर्व जहां आचार्य रहते थे वहीं पर आते थे। और शायद पर्यूषण पर्व का तीसरा ही दिन था और एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। हाँ रेड पड़ी थी, कितना कितने कोटि का था हमको याद नहीं, बहुत बड़ी रेड थी वो। और लेकिन अशोक जी कहते हैं, पाटनी जी, हमारा तो नियम है, पर्यूषण पर्व पूरा होने के पहले हम कहीं जाने वाले नहीं है। तीसरे या दूसरे दिन की बात है, नहीं गई, जो होना है सो होने दो। लेकिन मैं, पर्यूषण पर्व का मेरा नियम है कि आचार्य के चरणों में ही करना है, पूरा होने के बाद ही जाऊंगा। और पूरा होने के बाद ही गई, कोई चेहरे पर सिकन नहीं। जो होना है उसको कोई रोक नहीं सकता, वो मैं जाकर के करूंगा भी क्या। यहाँ पर जो आनंद मिल रहा है, गुरु के माध्यम से तत्वार्थ सुनने को मिल रहा है, धर्मों के ऊपर प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं, इसको क्यों छोड़ूं? नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है? तो ये असुरक्षा का भय भी सताता है, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? इसके बाद में अत्राण भय हो गया, फिर अगुप्ती भय। गुप्ती और अगुप्ती। गुप्ती मतलब क्या महाराज? मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, ये 3 गुप्तियां होती हैं, है ना? ये वो नहीं लेना यहाँ पर। अगोपनम गुप्ती, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकने का नाम गुप्ती है। लेकिन यहाँ पर गुप्ती का मतलब क्या है? जो गोपनीय स्थान रहता है, जहां पर हमारी सुरक्षा होती है, घर है, दीवारें हैं, गेट है, ताला चाबी सब कुछ, इसको बोलते हैं। अगर वो नहीं है तो अगुप्ती भय है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हम सफर में जाते हैं और गाड़ी बीच में खराब हो गई, तो कहीं पर भी हम, गाड़ी खराब हो गई, जो पेट्रोल पंप है या कहीं जो कुछ जगह मिली वहां पर रुक गए। अब वहां पर अगुप्ती भय है, यहाँ पर कोई भी हमारी तरफ चार दीवार नहीं है, मैं बाहर क्या होगा, कोई भी आकर के हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। तो उस समय जो भय होता है, जब हम बाहर रहते हैं, तो उसको कहते हैं अगुप्ती भय। इसके बाद में मरण भय, सबसे बड़ा भय है मरण का भय। विभेति मृत्यु न ततोस्ति मोक्षो, प्रत्येक प्राणी मरण से डरता है। मरण का नाम सुनते ही थर थर कांप जाता है, कांपने लगता है। अरे गर्मी में भी कांपने लगता है। लोग ठंडी से कांपते ना, ठंडी में कांपते, ज्यादा ठंडी होती तो कांपते हैं, लेकिन गर्मी में भी
अगर मरण का नाम सुन ले, आज मरण आने वाला तो कांपने लग जाता है। सबसे बड़ा भय है मरण का भय। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, कोई भी प्राणी नहीं मरना चाहता। छोटे से छोटा प्राणी हो और बड़े से बड़ा प्राणी, कोई मरना नहीं चाहता। इष्टोपदेश में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र सन गच्छति। इसके पहले की पंक्ति क्या है? नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ, न वो अलग है, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, वो अलग है। जब मेरी मृत्यु नहीं तो मुझे डर किससे? ज्ञानी विचार करता है, जब मेरी मृत्यु नहीं तो मुझे डर कैसा? मृत्यु शरीर की होती है और डरने से मृत्यु मुझे छोड़ नहीं सकती, फिर डरना क्यों? हम जो बोल रहे थे, यो यत रमते तस्मात् अन्यत्र सन गच्छति, इसके ऊपर की पंक्ति क्या है? याद है किसी को? क्या उनको ऐसी तकलीफ हुई थी, ऐसी तकलीफ मुझे ना हो? भय होता कि नहीं? तो ये वेदना भय कहलाता है। और अंतिम भय है आकस्मिक भय। जैसे बिजली गिर गई अचानक है, तो बिजली गिरने से जो एकदम भय हो गया, डर डर आ गया है, होता कि नहीं? अचानक बिजली कड़की, आवाज, तेज आवाज हुई और बादल में देख करके डर लगता कि नहीं? कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। अचानक भूकंप आ गया, आप सो रहे थे और सोते सोते ऐसा लगा एकदम कि जैसे झूले में झूल रहे हैं। तो बच्चे को झूले में लिटा देते हैं और रस्सी से खींच करके उसको झुलाते रहते हैं, ऐसे ही आपको महसूस हो रही है क्या हो रहा है, जैसे झूले में झूल रहे हैं। भूकंप आ गया, पता चला तो क्या होता है? आकस्मिक भय। माने अचानक जो घटना घटती है और उस घटना को लेकर के जो भय उत्पन्न होता है, वह आकस्मिक भय कहलाता है। इस प्रकार से
ये 7 भय होते हैं। इति भीति व्यापे नहीं जग में, संसार में न 7 प्रकार की इति रहे न 7 प्रकार का भय रहे। फिर इसके बाद में इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, वर्षा समय पर हो। देखिए पहले कहा था अतिवृष्टि भी नहीं हो और अनावृष्टि भी नहीं हो, यहां पर कह रहे हैं वृष्टि समय पर हुआ करे, बारिश समय पर हो। समय पर मतलब जिस समय फसल के लिए आवश्यक है उस समय बारिश हो, असमय में हुई वर्षा फसल को नष्ट कर देती है। अभी जैसे बारिश हो गई, कई लोगों की फसल कटने वाली थी, खत्म, समाप्त हो गई। ये असमय की वृष्टि कहलाती है। असमय पर वर्षा होने से फसल को नुकसान पहुंचता है, और जो समय पर वर्षा होती है उसमें फसल अच्छी तरह से उग करके आती है। वर्षा समय पर हो, वर्षा तो हो लेकिन समय पर हो, जिस समय आवश्यक हो उसी समय वर्षा हो। वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। और राजा कैसा हो? धर्मनिष्ठ हो, न्याय प्रिय हो। अगर राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी प्राय करके राजा का अनुसरण करने वाली होती है, प्रजा भी धर्मात्मा बनेगी। राजा कैसा हो? धर्मात्मा हो। और हमेशा न्याय करने वाला हो, अधर्मी राजा नहीं हो और अन्याय करने वाला राजा भी नहीं हो। कितनी पवित्र भावना है। राजा यदि धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्म का पालन अच्छे से कर सकती है। राजा यदि अधर्मात्मा है तो प्रजा धर्म का पालन भी नहीं कर सकती, उसके भय से प्रजा धर्म का पालन नहीं कर सकती। हुआ है अतीत काल में, तो विधर्मी राजा हुए, उन्होंने धर्मात्मा को बहुत त्रास दिया है, हमारा धर्म स्वीकार करो नहीं तो फांसी लगा देते, मार डालते थे। अंग्रेजों के समय भी क्या हुआ, पढ़ो इतिहास। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासनकाल था उस समय भी कितने अन्याय हुए भारतीय लोगों के ऊपर, पढ़ो इतिहास। और तो और शायद तमिलनाडु में कहीं दक्षिण में ऐसे चित्र भी हैं, उस समय नीचे से औजार है, हथियार है, और ऊपर से उनका नहीं सुना अधर्मात्मा राजा का, तो उनको क्या करते थे, उस पर बिठाते थे, इतने तीखे रहते थे, बिठाते थे और खींचते थे, यहां से ऊपर से निकलता था, ऐसे क्रूरता के साथ उनको मारते थे। ऐसे अधर्मात्मा राजा नहीं हो। राजा कैसा हो? धर्मनिष्ठ हो, धर्म का पालन करे और प्रजा के लिए धर्म पालन में सहयोगी बने और हमेशा प्रजा का न्याय करे, प्रजा के साथ कभी भी अन्याय नहीं करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, रोग न फैले। रोग समझते महाराज? रोग मरी, महामारी, कोरोना के समय सबने देखा 4-5 साल पहले क्या स्थिति थी, है? कोरोना का जब समय आया, हम लोग कर्नाटक में थे, तिगडोली करके गांव था, और वहां पर थे, 8 मार्च को पहुंचे थे और शायद 15 मार्च से चालू हो गया लॉकडाउन, है 20 मार्च से 22 मार्च से, हाँ लॉकडाउन। ये लॉकडाउन क्या पता ही नहीं था उसके पहले, लॉकडाउन हो गया। इधर प्रतिदिन न्यूज में, उधर इतने पेशेंट निकले, कोरोना फैल रहा है, महामारी।
और उसके माध्यम से इतना भय व्याप्त हो गया था कि किसी को खांसी भी चली, डरते थे, अरे कोरोना है। किसी को खांसी भी उठी, खोखला भी आ गया तो डरते थे। डरते थे कि नहीं, बताओ। हाँ, और कैसी परिस्थिति थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, वापस लाश ही निकल करके आई। कितने सारे पेशेंट चले गए। और जहां इचलकरंजी के पास रांगोली थी, वहां के 2 डॉक्टर, इतने होशियार डॉक्टर थे, तो एक लकड़ी रखी थी, पेशेंट को देखते थे, वो पैसा को लकड़ी से खिसकाते थे, हाथ पैसे को भी हाथ नहीं लगाते थे। सही बता रहे आपको। कोई एक वो आता ना, क्या, सैनिटाइजर, उसको लगा करके कुछ भी करना, उसको लगा, बार बार कितनी बार लगाते थे। लकड़ी से पैसा को भी हाथ नहीं लगाते थे। नोट रखे, लकड़ी, इतनी बड़ी लकड़ी सही बता रहे हैं आपको, और लकड़ी से पैसा खिसकाते थे, उसको छूते नहीं थे। और वो दोनों डॉक्टर, जंग में जैन था एक, जंग में डॉक्टर, वो भी कोरोना से मर गए। क्या परिस्थिति थी, एक एक घर में एक पॉजिटिव निकल गया तो सब घर के लोग उनके पास नहीं जाते थे। उनका रूम अलग, उनके खाने के बर्तन अलग। अपने बर्तन अपने हाथ से ही साफ करो, हम साफ नहीं करेंगे। कहीं आपका कोरोना हमारे लिए पॉजिटिव हो गया तो क्या करेंगे। क्या स्थिति थी, सबको पता है। एक एक घर में 3-3 मौत हो गई कोरोना से। एक सुबह मौत हो गई, एक शाम को मौत हो गई, एक दूसरे दिन फिर एक मौत हुई। 3 मौत, 2 दिन के अंदर 3 मौत एक ही घर में। अपने बेनाडा जी जयपुर में हार्ट को दिखाने के लिए गए थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव निकल आया। बाद में हॉस्पिटल में ही उनका मरण हो गया। तो ये कह रहे, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले। ऐसे रोग, ऐसी महामारी न फैले। पहले बहुत महामारियां फैलती थी, जला के आते थे, दूसरी लाश जला करके आए शमशान में, घर में देख दूसरी लाश पड़ी, ढेरों लाशें निकलती थी। तो ऐसी रोग, महामारी और दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब दुष्काल, जब फसल उत्पन्न नहीं होती, ऐसी दुष्काल न फैले, न रोग फैले, न न महामारी फैले और न दुर्भिक्ष फैले। कितनी पवित्र भावना की गई है। प्रजा शांति से जिया करे, प्रजा के जीवन में सुख शांति हो, प्रजा शांति से जिए। हम शांति से जिए, ये तो सब चाहते हैं, लेकिन प्रजा, पूरी जनता शांति से जिए, किसी के जीवन में अशांति नहीं हो। कितनी पवित्र भावना है। परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, सर्वहित किया करे। और अहिंसा जो परम धर्म है, पूरे विश्व में फैले, अहिंसा धर्म फैले, हिंसा का नाश हो, हिंसा रूपी अधर्म यहां से विदा ले ले, और अहिंसा धर्म पूरे विश्व में फैले, घर घर में फैले, गांव गांव में फैले। हिंसा, अहिंसा धर्म की प्रभाव ना हो। कितनी पवित्र भावना है। बैठे बैठे भी हम इन भावों को, एक देखो, अब 5 मिनट में पूरी आपकी मेरी भावना हो जाती है, पढ़ते 5 मिनट में खत्म। और ये अपने देखो, आज 10वां दिन है मेरी भावना का व्याख्यान सुनते सुनते। कैसा लग रहा है? बोलो, अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से बैठ करके एक एक पंक्ति के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर चिंतन करो, भावना भाव। अब देखो, अभी युद्ध चल रहा है, चल रहा है कि बंद हो गया? कहां पर? ईरान में युद्ध चला। तो यहाँ बैठ करके हम भावना, युद्ध रुके, हिंसा समाप्त हो, ये व्यर्थ की जो हिंसा फैल रही है वह समाप्त हो, युद्ध रुके, ऐसी भावना भाना चाहिए। वो तो भावना भाती नहीं महाराज। गैस की टंकी,
क्या वो युद्ध चल रहा है इसलिए गैस की टंकी का शॉर्टेज हो गया यहाँ पर, ऐसा ही है ना। गैस की टंकी नहीं मिल रही महाराज, गैस की टंकी मिल, अरे गैस की टंकी की भावना क्यों भाते हो, युद्ध रुके ऐसी भावना भाव, गैस टंकी अपने आप मिलेगी। गैस की टंकी की तो चिंता कर रहे हो, लेकिन जो युद्ध चल रहा है उसको रुकने की भावना तो भाव। इस प्रकार से जो व्यर्थ की हिंसा हो रही है वह रुके, ये कत्ल खाने बंद हो, नारे लगा रहे थे। महावीर जयंती के दिन हमने सुना, क्या बोल रहे थे, हाँ बस एक ही दिन सुना दिया, किसको सुनाया, बंद करो ये बंद करो, कत्ल खाने बंद करो, बस एक दिन हो गया। अब 364 दिन आराम से रहो, फिर महावीर जयंती आएगी अगले साल, फिर नारे लगाना, बंद करो कत्ल खाने बंद करो। अरे भावना भाव, ये व्यर्थ की जो हिंसा हो रही है, प्राणी की हिंसा हो रही है, ये समाप्त हो, ये कत्ल खाने बंद हो, उनको सद्बुद्धि मिले। एक व्यक्ति ने हमको सुनाया, बहुत अच्छा लगा, नीरज ने किसने, सुयोग ने सुनाया था कि किसने सुनाया था, सुयोग जो कोकम ठान के काम देखते ना, मोहित, मोहित 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 गंगवाल, जब जा रहे थे साथ में तो उन्होंने सुनाया, कौन से गांव में आगे उनका कोई मित्र है मराठा, उनका मांसाहारी होटल था येवला में, और इन्होंने प्रयास करके समझा करके होटल बंद करा दिया और वहां पर शुद्ध शाकाहारी होटल चालू कर दिया। शुरू में वो मना कर रहे थे, लेकिन इन्हें मोहित ने उनके माता पिता के पास जाकर सबको समझा करके और वो बंद करा दिया, और उसकी जगह शाकाहारी होटल चालू हो गया। वो बता रहे थे महाराज वो इतना खुश है कि लाइन लगी उसके होटल में। ये कितना बड़ा काम हो गया, कितना बड़ा काम हो गया, कितने जीवों की हिंसा बच गई, कितने जीवों के प्राणों की रक्षा हो गई। सुन रहे हैं, हाँ हाँ बता रहे, नियम सागर महाराज जी के दर्शन के लिए भी एलोरा लेकर के गए थे। कितना बड़ा काम हो गया, ये कुछ काम करो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करना अपना काम है। एक व्यक्ति भी सुधर गया तो हमारा सुनाना सार्थक हो गया। क्यों, सुनाना सार्थक हो गया, एक व्यक्ति भी सुधर गया तो हमारा सुनाना सार्थक हो गया। प्रयास करो और भावना भाव इन जीवों की रक्षा हो। जिन लोगों ने गौशाला चलाई है, चालू, जहां पर वो भी देखा हमने कोकम ठान में गौशाला, और लगभग कितने कितने 300 पशु है वहां पर, 300 जानवर है, और कितने सारे मर भी गए। ऐसे जानवर जो कटने के लिए कत्ल खाने जाते हैं, और उनको ये लोग पकड़ करके गौशाला में जाकर के उनकी रक्षा करते हैं। घर का काम छोड़ करके मोहित जी लगे हैं वहां पर, गौशाला भी देख करके आए, वहां पर भी रूम निकाले हैं, और वहां पर भी मुनि श्री नियम सागर महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके निर्देश से क्या बहुत अच्छा कार्य हुआ है। जो बताया महाराज जी ने वो बता दी, उनकी धर्मपत्नी बोल रही थी महाराज जी के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है, वहां से एलोरा से आशीर्वाद दिया और इतनी जल्दी 3-4 महीने में इतना सारा काम हो गया। जब महाराज जी यहाँ साक्षात आएंगे तब क्या होगा। वहां से आशीर्वाद दिया और सब काम होता चला जा रहा है, लेकिन निस्वार्थ भाव से घर के अपने ऑफिस के काम छोड़ करके उन कामों को करना, ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत अच्छा है। इस प्रकार से जीवों के रक्षा के प्रति, धर्म के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति आस्था, गुरुओं के प्रति समर्पण, ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये कार्य होगा। उन्होंने बताया मोहित जी ने, महाराज
पूरे कोपरगांव की समाज हमारे साथ देती है, इसलिए ये काम आगे बढ़ रहा है और देना ही चाहिए। अच्छे कार्य में हमेशा साथ देना चाहिए। जो कोई कार्य अच्छा कार्य करता है, दो प्रकार के लोग होते हैं। बता दें? बता देते बता देते बता देते दो प्रकार के लोग रहते समाज में। एक पैर खींचते हैं और एक हाथ खींचते हैं। नहीं समझ में आया? कोई अच्छा कार्य करता है तो एक व्यक्ति पैर खींच करके उसको पीछे लाते हैं और दूसरे व्यक्ति हाथ खींच करके आगे लाते। पीछे नहीं, आगे लाते। हाथ किधर से खींचते हैं? आगे से खींचते हैं। कोई व्यक्ति है, आ रहा है, चल रहा है, और उसको हाथ और खींचते हैं और आगे लाते हैं। तो अच्छे कार्य करने में जो हाथ खींच करके आगे लाते हैं वो बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं। हाथ खींचते, चलो, अरे हम हैं तुम्हारे साथ में, चिंता मत करो, भीव नकोस, मैं तुझी पार्टी से आहे, हम तुम्हारे पीछे, चिंता मत करो। अरे बड़े बुजुर्ग लोग जो रहते हैं वो काम नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन उसका समर्थन करना चाहिए, साथ देना चाहिए। हम हैं तुम्हारे साथ। क्यों? अध्यक्ष बन गए, कुर्सी पे बैठे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भले ही काम मत करो, लेकिन अच्छे कार्य करने वाले का हमेशा साथ देना चाहिए। बूढ़े लोग रहते हैं, उनको भी व्यर्थ नहीं समझना, ये क्या काम के नहीं, ऐसा नहीं समझना, वो भी बहुत काम के रहते हैं। अनमोल बुजुर्गों की बातें, अनमोल बुजुर्गों का साया, उस चीज की कीमत मत पूछो जो चीज पुरानी होती है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अनमोल बुजुर्गों की बातें, जो बूढ़े लोग रहते हैं, वृद्ध लोग रहते हैं, पूरे बाल सफेद हो गए, झुर्रियां आ गई चेहरे पर, लेकिन बहुत अनुभव होता उनके पास में, जाकर के बैठा करो। अनमोल बुजुर्गों की बातें, अनमोल बुजुर्गों का साया, साया समझते हैं? उनकी छाया, छत्र छाया, उस चीज की कीमत मत पूछो जो चीज पुरानी होती है। उनके जो अनुभव है बुजुर्गों के, वो आपके पास नहीं है। भले ही कुछ नहीं करते, लेकिन वो है तो एक अपने ऊपर विश्वास रहता कि हमारे ऊपर किसी का हाथ है, किसी की छाया है। आजकल की पीढ़ी बुजुर्गों को कुछ कुछ समझती नहीं। अरे तो पुराने जमाने की बातें करते रहते हैं। कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं 19वीं शताब्दी की बातें सुनाते रहते हैं। नहीं, उनके अंदर बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव है। उन अनुभव को सुनो, डिब्बी रख दो, 5 मिनट में बंद करते हैं, जाने की तैयारी है, हमारी भी जाने की तैयारी है। उस चीज की कीमत मत पूछो जो चीज पुरानी होती है। ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना है वह सोना है। आप लोग नारे लगा रहे थे, आज का दिन कैसा है, सोने से भी महंगा है। आज का दिन कैसा है, सोने से भी महंगा। हम सब सुनते रहते हैं, समय पर बोल भी देते हैं। सोने से भी महंगा, प्रत्येक क्षण सोने से महंगा है। हमारा मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण सोने से महंगा है। सुन रहे हैं? रामटेक की बात है, भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय कराते थे गुरुजी, और ऐसा प्रसंग चला, वहां पर रामटेक में 24 मुनि दीक्षाएं आचार्य ने दी थी। वो लोग पीछे बैठे थे और जो सीनियर महाराज थे वो आगे थे। तो क्लास के बीच में आचार्य ने किसी बात को लेकर के उन नए महाराजों की प्रशंसा की। जो नए महाराज बने थे उनकी प्रशंसा कर रहे थे आचार्य। तो
उस बात को लेकर हमारे महाराज, हमारे साथ के संभव सागर जी महाराज, उन्होंने कुछ कहा नए महाराज की जो प्रशंसा करे, तो उसी बात को लेकर कुछ कहा। तो आचार्य को लगा, कुछ लगा, तो उनके, अरे संभव ऐसा नहीं है, वो तो है ही, ओल्ड इज गोल्ड। माने नए महाराजों की प्रशंसा कर दी और पुराने महाराजों को भी ओल्ड इज गोल्ड कहकर के प्रसन्न कर दिया। गुरुजी की कला थी, गुरुजी के पास बहुत बड़ी कला थी, सबको प्रसन्न रखते थे वो, स्वयं प्रसन्न रहते थे और सबको प्रसन्न रखते थे। इसलिए हम लोगों को बुजुर्गों की बातों को कभी भी अनदेखा अनसुना नहीं करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। गुरुजी एक चीज और कहते थे, बुजुर्गों का होश और युवाओं का जोश। क्या? बुजुर्गों का होश माने उनका मार्गदर्शन और युवाओं का जोश, ये दोनों मिलेंगे तो कार रफ्तार पकड़ेगा, कार में गति आएगी। और अकेला जोश लेकर के बैठोगे तो काम होने वाला नहीं है। तो होश भी चाहिए और जोश भी चाहिए। अब बुजुर्गों के पास जोश तो नहीं है, उनके पास होश है, और जवानों के पास जोश है। बुजुर्गों के मार्गदर्शन लेकर के जो कार में जोश दिखाएंगे तो कार निश्चित रूप से सफल होगा। ये परम अहिंसा धर्म जगत में फैले और सर्व हित किया करे, सभी का हित करे। कौन हित कौन करता है? ये धर्म। हमारी रक्षा कौन करता है? ये धर्म। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सुन रहे कि नहीं? धर्म रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जितना सुनाओ उतना कम लगता है, और जितना सुनो उतना कम लगता है। ये अहिंसा धर्म पूरे संसार में, पूरे विश्व में फैले, और अहिंसा धर्म के माध्यम से प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो। कौन से धर्म की? अहिंसा धर्म की। मूक माटी की आचार्य की पंक्ति बोलते हुए अब समाप्त करना पड़ रहा है। गुरुजी ने मूक माटी में लिखा, राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा की रक्षा करते हुए। राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा की रक्षा करते हुए। और महाराज का मरण वन में हुआ करता है, धर्म की रक्षा करते हुए। गुरुजी की पंक्तियां बहुत अर्थ निकालते थे गुरुजी। पूरी सुनो, एक बार और सुनो। राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, रण माने युद्ध भूमि। राजा का मरण वह रण में हुआ करता है, प्रजा की रक्षा करते हुए। और महाराज का मरण वह वन में हुआ करता है, धर्म की रक्षा करते हुए। जिस धर्म की छांव में सारी धरती जीवित है, सानंद सुखमय श्वास से। ऐसे धर्म जिसकी रक्षा करते हुए साधु का मरण होता है, उस धर्म की रक्षा करना साधु का भी कर्तव्य है और श्रावक का भी कर्तव्य है। वह अहिंसा धर्म घर घर में हो, घट घट में हो, पूरे विश्व में हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने,
त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की 9 बार नमोकार मंत्र।